अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद काजी अफनान वारसी। आज का हमारा टॉपिक है लिटरेचर के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन जो है वो है इंग्लिश लिटरेचर में, तो लिंग्विस्टिक्स के साथ साथ हम आपके साथ आपकी खिदमत में लिटरेचर की वो अहम बातें भी हम सामने रखेंगे। सो पहली बात, लिटरेचर, व्हाट डज इट मीन? लिटरेचर क्या है? सो लिटरेचर मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइफ, रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। जिंदगी की अक्कासी कौन करता है? लिटरेचर करता है। मुआशरे की अक्कासी कौन करता है? लिटरेचर करता है। लिटरेचर एक ऐसा एक टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसा वर्ड है जिसमें सारी जिंदगी का हर एक पहलू बताया जाता है और बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर, इसकी आसान मिसाल मैं आपको कुछ यूं दूंगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप जरा देखिएगा कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, तो आप जाके ग्राउंड में एज अ ऑडियंस के तौर पर आप बैठते हैं, आप तमाशाई के तौर पर आप बैठते हैं, आप पूरे ग्राउंड का नजारा करते हैं। फिर आप जब बात करने के लिए वापस घर आते हैं तो आप मुझे वापसी में रिटर्न में आप ये कहते हैं कि आज जो मैंने देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा रश था, लोग बातें कर रहे थे। जब आप मुझे वो सारी कहानी वर्बली बताएंगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के तौर पर बताएंगे आप मुझे, उसमें आप ग्रामर एंड सिमेंटिक्स यूज करेंगे आप, तो ये आपका कहलाएगा पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लेकिन जब आप उसी पूरी सिनारियो को, उस पूरे मंजर को जब आप लिखेंगे मुझे स्टोरी की शक्ल में, आप मुझे ऐसे की शक्ल में बताएंगे, सो दिस इज कॉल्ड लिटरेचर। ये आपका लिटरेचर कहलाता है। अच्छा, कुछ फॉर्म्स होते हैं हमारे पास लिटरेचर के। उनमें से पहला फॉर्म हमारे पास है प्रोज। प्रोज क्या है? प्रोज को उर्दू में कहते हैं नसर। एनीथिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ रिटन, नॉट रिलेटेड टू पोइट्री, जो कि शेर व शायरी गजलियात से हटकर होती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आपने ऐसे लिखना है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पर, तो आपने उनकी पूरी बायोग्राफी, उनकी जिंदगी, उनका काम, उनके स्ट्रगल लिख दी। दिस इज कॉल्ड प्रोज। ये प्रोज कहलाएगा। फिर प्रोज में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उनमें से एक नॉवेल है, जो हम नॉवेल कहते हैं, और एक हमारे पास शॉर्ट स्टोरी है, ऐसे हमारे पास, और बायोग्राफी है। दूसरा फॉर्म हमारे पास लिटरेचर का है पोइट्री। जी, पोइट्री का ताल्लुक है उन ख्यालात को, उन जज्बात को, उन एहसासात को एक पैटर्न में, एक रिदम में, एक राइमिंग स्कीम के तौर पर आप उसको प्रेजेंट करते हैं शेर और शायरी की शक्ल में। इट इज कॉल्ड पोइट्री, द सेकंड फॉर्म ऑफ अ लिटरेचर। पोइट्री में हमारे पास जो टाइप्स होते हैं उनमें से एक एपिक पोम है, लिरिकल पोम है, हमारे पास सोनेट्स है और बैलेड्स वगैरह हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोइट्री। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास लिटरेचर का जो फॉर्म है उसको हम कहते हैं ड्रामा। जी हाँ, ड्रामा। ड्रामा में हमारे पास प्लेज होते हैं, ट्रेजेडी होती है, कॉमेडी होती है, और इसी के हमारे पास ट्रेजिक कॉमेडी भी होती है। सो दीज आर द फॉर्म्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ड्रामा। चौथे नंबर पे हमारे पास कहलाते हैं नॉन फिक्शन। बहरहाल फिक्शन और नॉन फिक्शन में थोड़ा सा फर्क आप जानिएगा। नॉन फिक्शन में हम ऑटोबायोग्राफी बताते हैं, हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बात करते हैं। एनीथिंग विच रिलाइज अपॉन और ऑन रियलिटी, फैक्ट्स, फिगर्स एंड साइंटिफिक थिंग्स, उसको हम कहते हैं नॉन फिक्शन। ऐसी चीजें जिनमें हम अपनी बातों को, अपने ख्यालात को हम ऐड करते हैं, जिसमें हकीकत के साथ साथ उसको हम क्या कह सकते हैं, फिक्शनल बातें होती हैं, उसको हम कहते हैं फिक्शन। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके साथ कुछ और डिटेल्स शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।